अध्याय 5। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भ अवस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आए। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामाना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उत्तम परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिराज प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शोभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में मां जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने, उस अवसर में श्री विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली देवी शिवा की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस समय अवसर पर आधाशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने ही अपने रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना ने उदर देवी से शिवा का ही अपने रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। भगवान विष्णु आदि सब देवता वहां आ गए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ मां जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मैना उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्यामवर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिराज प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति हैं, तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई देवी शिवा ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वर दे दिया था और मैं अपने धाम को चली गई। गिरिजा कामिनी,
उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हो गई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है, तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अध्याय 6 देवी पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। महर्षि नारद का हिमवान के यहाँ जाना, देवी पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे देवी पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस समय परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के जल में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। महर्षि नारद तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब देवी शिवा अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की एक लीला का वर्णन किया है। अब एक अन्य लीला का वर्णन करूंगा, ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है जब तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर तुम्हें प्रणाम किया और तुम्हारी पूजा की। अपनी पुत्री को बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हों उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा। उनके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री नारद जी बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा पाते हैं। यह अपने पति के अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी
और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा प्रतीत होता है जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। महर्षि नारद जी की यह बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की यह बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। महर्षि नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के उस फल से बचने के लिए भी एक उपाय है। उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व सामर्थ्य हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में सद्गुणों के समान हो जाएंगे। कोई दोष भी न हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह सदा दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर हैं, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः है वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे, सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। माँ पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। वह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगी। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है और न इस समय है और न ही आगे कभी होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आद्रिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। सबकी यह पुत्री आपकी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महादेव को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में लेंगी, उनका अर्धांग बन जाएंगे। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है
महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु पार ब्रह्म में लगे हुए हैं। अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो पार ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी ब्राहा अनात्मक वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में ऐसी नित्य बातें सुनी जाती हैं। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः है यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण नहीं करूंगा और न ही ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा ही है। यह माँ पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षि नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। माँ पार्वती का वह पूर्ण रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला काली के उस पूर्ण वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्री के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। महर्षि नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। अध्याय 7 व 8 मैना और हिमालय की बातचीत। माँ पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो गिरिकामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्रजानाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री भाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मैनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो फिर उसे सदा शिक्षा दो
कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर हो भगवान शंकर के लिए तप करे। मेना के आदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। श्री नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने को शीघ्र आज्ञा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मेना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मेना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। फिर तो गिरजा प्रिया मेना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति रह ही नहीं गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। महर्षि नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलवाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। महर्षि नारद जी के वर जैसे लक्षण बताए गए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना भी की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने ही में वहां संख्या और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। प्रिया, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी, भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उत्तम गति की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी
स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पार ब्रह्म हैं। तदनंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। इसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धुति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्साह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार पारायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया। अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही सतन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उनका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उनकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु यह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर बोले, धारिणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से ही तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्य पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे। अध्याय 9 व 10। भगवान शिव का गंगा अवतरण, तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा मां पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब देवी सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। हे नारद, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतरण नामक तीर्थ में चले आए, जहां पूर्व काल में ब्रह्म धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले ही पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरमय जगन्मय चिंतानंदमय स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे।
भगवान हर के ध्यान पारायण होने पर नंदी, भृंगी आदि सब कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते थे और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो, इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बाहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभ आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आ गए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों ना हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है। आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ आकर जो कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखकर सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे मेरे निकट कोई न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयक पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम फल से प्रीति पूर्वक प्रबंध करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ, परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं महेश्वर। कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभो, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठाक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। मैं यह सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने
विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अध्याय 11। हिमवान का मां पार्वती को भगवान शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्ष पूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान पारायण त्रिलोकनाथ भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा के लिए उत्सुक है, अतः आपकी आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ ले आया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में लगी रहती है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर करुणा रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप और ध्यान में लगे रहे। यह देखकर हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय से दीनता नहीं दिखती थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए, न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देवादिदेव महादेव, करुणा सागर शंकर प्रभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे शिव, सर्व महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव जी, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिन प्रभो, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा। इसके लिए मुझे आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह कन्या आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती ही है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। आचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ है एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगिनी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का यह निरमा निष्प्रह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित हो कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई यह बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन में बोली। अध्याय 12 देवी पार्वती और भगवान शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शिव का देवी पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान शिव की प्रतिदिन सेवा करना। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली प्रभु? आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उससे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवी पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर हो एवं निर्विकार रहना चाहिए। महर्षि नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसने लगी और मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? फिर क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते और देखते और करते हैं, वह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप कर रहे हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है और कटु सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं है? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी पार्वती का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मंत्र में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा,
सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम संख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा ने ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुआज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने संख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। उसे मलती पहुँचती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट आती रही। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान पारायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब भी उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसे गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहती। ध्यान पारायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि पराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने, तब देवी सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे देवी पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया।
अध्याय 13। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का श्री ब्रह्मा जी को अपनी कष्टदायक कथा का सुनाना, श्री ब्रह्मा जी का उन्हें देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, श्री ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होना। श्री सूत जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप और मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्य को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योगियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने, तदनंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बातें कही। प्रभो, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सानीपात रोग में प्रबल औषधे भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उनके कंठ पर कुंठित हो गया। उनके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूलों की माला पहनाई गई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सब से समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं होगा। जो जिससे पलकर बढ़ा हो, उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को यदि स्वयं खींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। जैसा उपदेश करता हूँ वैसा तुम कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ और न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न ही भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के बीज से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुर श्रेष्ठगण, इसके लिए जो उपाय हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे प्रयत्न पूर्वक करो। श्री महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही समय हिमालय पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। वह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मैना कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने बीज का आधान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्व रेता हैं, उनका बीज ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके बीज को प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे देवी पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं
और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए श्री महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान पारायण परमेश्वर शिव की साग्राह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी देवी पार्वती भगवान शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। तथापि वे ध्यान मग्न होकर महेश्वर से मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके देवी पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हाथ से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः तुम सब लोग अपने स्थान को जाओ। महर्षि नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सारत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की है, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। सुरश्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं, वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और भगवान शिव का स्मरण कर वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोषितपुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ही श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब ओर से अपने अपने स्थान पर चले गए। अध्याय 14 व 16। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उसकी बातचीत तथा उसके कहने से काम का भगवान शिव को मोह में डालने के लिए प्रस्थान। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अवश्य निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की बात नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, मैं कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्रपद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा।
जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाएं। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभाव, मैंने आपके मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभाव, काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठाक बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह श्री ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजेय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। श्री ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के बीज से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने से हम सब देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिजानंदिनी देवी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती है। उनका यह प्रयत्न श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार, जिस तरह भी हो उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शिव की माया से मोहित हुए कामदेव ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उनका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहां साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। अध्याय 17। रुद्र की नेत्रा अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शांबर नगर में जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती जी के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। श्री शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ आकर मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिए? इस तरह विचार करके सत्य पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचते हुए खड़े काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। हे नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने,
उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत्त काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। इंद्र आदि सब देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर वह काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे, कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र ने बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उनकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलाने लगी। उसकी प्रभा प्रलयकारी अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकलती तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुए पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे साथियों को साथ ले अपने भवन की ओर चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, समर स्वामिन, प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हे प्राणनाथ, कहाँ गए, ये क्या हो गया? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने लगी और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हुए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता श्री महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी श्री महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगे। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई किसी को दुख देने वाला। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भक्ति भाव से प्रणाम करके यो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर जी, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने ये जो कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया था। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देवगिरीश, सती साध्वी रति अकेली अति दुखित होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे थे, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी यह बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव अभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शांबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शांबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में शांबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शांबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। यह मेरा कथन सर्वथा सत्य होगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने लगे। देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया। वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुने, तदन अंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर होने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शांबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18 व 19। श्री ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधा अग्नि को वाड़वा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, भगवान शिव के विरह से देवी पार्वती का शोक तथा महर्षि नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया। तब वह बिना किसी प्रायोजन के ही प्रज्वलित हो सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किए और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन करने लगे। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालमालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोक हित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके दोनों हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण,
आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीति पूर्वक कहिए। सागर की यह बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया, इस अग्नि को स्तंभित किया और इसे घोड़े का रूप धारण किया। इसे लेकर मैं यहाँ आ गया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। इस महेश्वर के क्रोध को जो वाडव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत तक धारण किए रहो। सरीपत्ते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधा अग्नि रूप वाडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरों के लिए असंभव था। तदनंतर वह वाडव अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालमालाओं में प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस समय क्रोधा अग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत का स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। श्री नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिजानंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? यह सब मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहाँ अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध होते हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही देवी पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास गए। फिर वे हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुए देवी पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर रहकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते भी कभी किंचिन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचिन मात्र से भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का ही जाप करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाकमणि भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान
उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवऋषि, तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल कारण पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम स्थान पर बैठे। तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। जिस तरह उन्होंने महादेव जी की सेवा आरंभ की और जिस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए। मुने, तुम लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो। अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उसे सादर यह सत्य वचन बोले। महर्षि नारद जी, तुमने कहा कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर ही होगा, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना किसी तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे। तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती देवी का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उनका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके सुनने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, सोच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी यह बात सुनकर उस समय देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। अध्याय 20 व 21 श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई मां पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय कर लिया।
तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो आज्ञा दे दी, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर जाकर वन में तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए उमा बाहर न जाओ ऐसा कहकर उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और मां पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके भगवान शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके मां पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेघला बांध शीघ्र ही वकल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से उनका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, देवी शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वो बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जाप में संलग्न हो देवी शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली मां पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्साह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। हे मुने, वे केवल भगवान शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उसका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद मां पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वक्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण करके रहती थी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में लगी हुई देवी पार्वती अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था,
उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यहाँ नहीं जानते? मैं उनके नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ, फिर क्या कारण है सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वो नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं, भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्यमान शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद श्लोक शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जाप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर भगवान शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावक्कल धारिणी निर्विकार देवी पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि, मां पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान परम तप आश्चर्यजनक था, जो संभवतः है एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि द्वेषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी देवी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त जो संभवतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि एक दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। मां पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। अध्याय 22। देवी पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप करना, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर देवी पार्वती को समझाया और भगवान शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी जो मेरी प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट कर दूंगी। अब आप लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी को संतुष्ट होना ही होगा, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है। उन भगवान शंकर को केवल मैं तपस्या से यही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ।
सुरमधुर भाषण करने वाले पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका और भाई मैनाक, पिता और हिमालय मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गए। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वतराज गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सब के चले जाने पर सखियों से घिरी हुई मां पार्वती ने मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े-बड़े नाग, प्रजापति, गृहाग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह लेने में विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम करके उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभो, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई देवी पार्वती के उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए प्रभु। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज देवी पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोग के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव के पानी ग्रहण के लिए अनुरोध करेंगे। देवादि देव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वरने के लिए जैसे भी हम उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वही हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत होकर बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर काला अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया है। उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं। मुने, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी हैं, उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें दग्ध नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान श्री शिव पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परा तत्पर तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली श्री विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकमणि भगवान शिव का दर्शन के लिए चल पड़े। मार्ग में देवी पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिजानंदिनी की तपस्या देखने के लिए
विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। देवी पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर उन सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी मां जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। हे नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए और वहां पहुंचकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं ने भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए हैं, शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी भगवान शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया।